बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। केमिकल डाइजेशन, कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टमक में और ओरल कैविटी में हो चुकी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फूड से माइक्रोमोलिक्यूल्स की इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तकरीबन ये जो है ना 6 मीटर लॉन्ग होती है ह्यूमन के अंदर, 6 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर है ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर कितने मीटर है? 6 मीटर इन द ह्यूमंस, ठीक है। जबकि 20 फीट, 6 मीटर यानी कि 20 फीट है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट कंपार्टमेंट है। इट इज द लॉन्गेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ, किसका सबसे लॉन्गेस्ट कंपार्टमेंट है? एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल अगर देखें तो डेट विल बी स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी, ठीक है। उसके बाद फेनेक्स, इसोफेगस, स्टमक, इसके बाद ये सारा का सारा जो प्रोसेस आ जाता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प के लिए ज़रूरी होता है, डेट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट जो है ना एलिमेंट्री कैनाल का वो हमारे पास इन स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। इसके जो है ड्यूडेनियम, जेनिनियम और इलियम, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं ड्यूडेनियम के हवाले से तो वो अटैच है स्टमक के साथ। किसके साथ अटैच है? स्टमक के साथ। जबकि सेकंड पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्सटेंड करता है ड्यूडेनियम से इलियम तक। ये तकरीबन जो है 2.4 मीटर इसकी लेंथ है, जो कि सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन का 2/5 पार्ट है। क्लियर है? जब बाकी जो 3/5 पार्ट है ना, 3/5 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम है। क्या है? इलियम है। अब हम लोग मजीद देखते हैं इसके बारे में कि फर्स्ट 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंचज जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन वो ड्यूडेनियम बनाती है। ये क्या है? ड्यूडेनियम क्या है? ड्यूडेनियम ये क्या है? फर्स्ट पार्ट है 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंचज है। ये कितने हैं? 10 इंचज है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनियम कितनी सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर, 10 इंचज है। काइम जो है ना स्टमक से, काइम जो है ना वो कहाँ पे आ जाता है? डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। इट इज़ हेयर, ये ऐसी जगह है जहाँ पर स्टमक से काइम मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस में, पेनक्रियास, लीवर और गॉल ब्लैडर में। इस तरह से जो है ना ग्लैंड सेल्स, इंटेस्टाइनल वाल के जो ग्लैंड सेल्स इसकी फॉर्मेशन होती है। हार्मोन सीक्रेट करते हैं स्टमक से, ठीक है, और ड्यूडेनियम से। ड्यूडेनियम और स्टमक से क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सीक्रेशन में। एलिमेंट्री कैनाल की डाइजेस्टिव सीक्रेशन में ड्यूडेनियम और स्टमक से क्या निकलते हैं? हार्मोन सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रिएटिक सीक्रेशन की। किसकी? पैनक्रिएटिक। दिस इज द पैनक्रियास। तो यहाँ से बेसिकली कौन सी सीक्रेशन होनी है इसको मजीद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पैनक्रिएटिक सीक्रेशन। अब पेनक्रियास ने ऐड करना है केमिकल डाइजेशन में। पेनक्रियास ने किसमें हेल्प करनी है? हेल्प किसमें इसने करनी है? केमिकल डाइजेशन में हेल्प करनी है। डाइजेशन में कैसे ही केमिकल डाइजेशन में हेल्प करेगा? इसने प्रोड्यूस करना है अल्कलीन सोल्यूशन को। किसको प्रोड्यूस करना है? एक अल्कलीन सोल्यूशन को प्रोड्यूस करना है। और ये अल्कलीन सोल्यूशन के अंदर बाइकार्बोनेट के साथ साथ बहुत ज़्यादा एंजाइम्स मौजूद होते हैं। बाइकार्बोनेट के साथ साथ क्या मौजूद होते हैं? मैनी एंजाइम्स। क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि एक्ट करते हैं काइम के ऊपर, ठीक है।
काइम बेसिकली क्या है, जब फूड की इंजेस्टेड फूड की मिक्सिंग होती है गैस्ट्रिक जूस के साथ, तो उसके नतीजे में जिसकी फॉर्मेशन होती है दैट इज़ द काइम। तो बाइकार्बोनेट और बहुत ज़्यादा जो इंजाइम्स हैं उन्होंने क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है खुराक को। ठीक है, ये क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। बाइकार्बोनेट ने क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है काइम की एसिडिटी को और एक्ट करना है एज अ बफर के तौर पर। किसके तौर पर काम करना है, बफर के तौर पर काम करना है। अब पैनक्रिएटिक एंजाइम्स जिसमें आ जाता है ट्रिप्सिन, के साथ साथ काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। अब प्रोटीएसिस जो है ना वो सिक्रीट होती है ड्यूडेनियम से। इस ड्यूडेनियम से जो कि पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन सा, ये इससे क्या सिक्रीट होना है, प्रोटीएसिस। किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। क्लियर है, तो एक चेन रिएक्शन होता है जो कि सिमिलर टू द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। जिस तरह हमने देखा कि HCl जो है वो क्या करता है, पेप्सिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है उसको कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिनोजन। तो इसी तरह से बेसिकली इसमें भी प्रोसेस होता है। क्लियर है, बाइल प्रोडक्शन बाय द लीवर, कि किस तरह से जो है ना बाइल की प्रोडक्शन होती है लीवर से। लीवर का क्या काम है, इसने क्या करना है, बाइल की प्रोडक्शन करनी है। बाइल प्रोडक्शन किसकी, कहाँ से प्रोडक्शन होनी है इसकी, लीवर से। कैसे होनी है उसको हम लोग देखते हैं। फैट की डाइजेशन और बहुत ज़्यादा लिपिड्स की जो डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसकी मदद से एक प्रोडक्शन होती है बाइल। बाइल बेसिकली एक मिक्सचर है सब्सटेंसेस का, और ऐसा मिक्सचर है सब्सटेंसेस का जो कि लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। मैंने ये कहा फैट की डाइजेशन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लिपिड्स की, वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये सारी के सारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर किसका, इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है फैट की और बहुत ज़्यादा दूसरे मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, लिपिड्स वगैरह की, फैट और लिपिड्स की। जिस एक लीवर से एक प्रोडक्शन होती है जिसको हम लोग बाइल कहते हैं। बाइल एक ऐसा मिक्सचर है सब्सटेंसेस का जो कि कहाँ से फॉर्म होता है, लीवर से। बाइल के पास बाइल साल्ट मौजूद है, बाइल साल्ट्स, जिनका काम होता है इन्हें इमल्सिफाइज करना है, इन्हें एज ए डिटर्जेंट के तौर पर काम करना है। इमल्सिफाइज यानी कि कम डेंजरस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, मल्सिफाइज। डिटर्जेंट के तौर पर, किसके तौर पर, डिटर्जेंट के तौर पर। इसने ऐड करना है डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में। लिपिड की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में बाइल के साल्ट ने काम करना है। बाइल जो प्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लीवर की फंक्शनिंग में बाइल की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है, रेड ब्लड सेल्स की जो डिस्ट्रक्शन है डेट नो लॉन्गर फुली फंक्शन, वो रेड ब्लड सेल जो कि ज़्यादा देर तक फंक्शन नहीं रहती, इनकी जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लीवर के अंदर। जैसे ही बाइल प्रोड्यूस होता है तो लीवर क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है कुछ पिगमेंट्स के साथ। बाइल ने क्या करना है, जैसे ही बाइल की प्रोडक्शन होती है लीवर मिलता है, किसके साथ लीवर मिलता है, कुछ सब्सटेंसेस के साथ। लीवर इनकॉर्पोरेट होता है कुछ पिगमेंट्स के साथ जो कि बाई प्रोडक्ट है रेड ब्लड सेल्स असेंबली की, जो कि किसकी प्रोडक्ट है, दैट आर दी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है किसकी, रेड ब्लड सेल्स की।
ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की डिसअसेंबली की प्रोडक्ट है। ये पाइल पिगमेंट्स है ना, उसको बाहर में खारिज कर दिया जाता है बॉडी से फीसिस की मदद से। बाइल को क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है फीसिस के ज़रिए। किसके ज़रिए, फीसिस के ज़रिए। कुछ लीवर और ब्लड डिसऑर्डर, जिगर या फिर ब्लड डिसऑर्डर की वजह से जो ब्लड पिगमेंट्स है ना वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं स्किन के अंदर, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं कहाँ पे, स्किन के अंदर, जिसके नतीजे में क्या होता है, पीला यरकान, जिसको हम लोग जॉन्डिस का नाम भी देते हैं, ठीक है। बाद में क्या हो जाती है, सिक्रीशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर सिक्रीशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनियम की जो एपिथेलियल लाइनिंग है ना वो बेहतरीन किस्म का डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सोर्स है। ये देखिए, ये जो मैं आपको ड्यूडेनियम दिखा रही हूँ ना, ये ज़बरदस्त किस्म का सोर्स है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोवाइड करने के लिए। कुछ जो है वो सीक्रेट हो जाती है ड्यूडेनियम की ल्यूमन में, कुछ एंजाइम क्या हो जाते हैं ड्यूडेनियम की ल्यूमन में सीक्रेट हो जाते हैं, जबकि कुछ जो है वो एपिथेलियल सेल्स की सरफेस पर बाउंड हो जाते हैं। क्लियर है। इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस प्रोसीड करती है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है जो कि काइम के मिक्सचर और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन तक मूव करती है। बहुत ज़्यादा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है ड्यूडेनियम के अंदर। ज़्यादा डाइजेशन काम कंप्लीट हो जाती है ड्यूडेनियम के अंदर कंप्लीट हो जाती है, जबकि जो रिमेनिंग रीजन है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें आ जाता है जेजुनियम आ जाता है और इलियम आ जाता है, ये बेसिकली हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट और वाटर की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ड्यूडेनियम क्या करती है, ड्यूडेनियम ये एक सोर्स है किसका, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। फूड की डाइजेशन के लिए जो इस एंजाइम का सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन है, ड्यूडेनियम है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे हिस्से लाइक जेजुनियम और साथ साथ इलियम, इन्होंने बेसिकली काम करना है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में किसकी एब्जॉर्प्शन में, एक तो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में, और इसके साथ साथ वाटर की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।